चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोरोना जागरूकता पर आज मेगा लाइव वर्चुअल संवाद होगा। सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में होने जा रहा है सबसे बड़े लाइव संवाद में सभी मंत्री, कलेक्टर, एसपी, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत जिलों के अफसर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक के लोग जुड़ेंगे। वर्चुअल संवाद सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। इसमें देश के जाने माने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर एसके सरीन और डॉक्टर नरेश त्रेहान कोरोना पर संवाद करेंगे। इस संवाद में कोरोना की वर्तमान स्थिति, राजस्थान सरकार की कोशिश और तैयारियों पर चर्चा होगी। कोरोना बचाव और सावधानी के विकल्प पर देश के प्रख्यात डॉक्टर्स अपनी राय रखेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन समेत 6 विभागों के कामकाज की समीक्षा बैठक की। सीएम ने वीसी के जरिए योजनाओं की प्रगति का फीडबैक लिया। सीएम ने स्टाम्प ड्यूटी पर लगने वाले 20% सरचार्ज का 50% पैसा गौ संरक्षण पर खर्च करने का फैसला किया। इस सरचार्ज का 50% पैसा गौशालाओं को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। सीएम ने कृषक कल्याण कोष से फसल बीमा के लिए राज्यांश के रूप में 250 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी। कृषक कल्याण कोष से डिग्गी निर्माण के बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए 92 करोड़ 20 लाख रुपए देने की मंजूरी दी गई है। सीएम ने समीक्षा बैठक में कहा कि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए प्रगतिशील किसानों कर साथ मिलकर नवाचार करें। कृषि सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता का विषय है। बैठक में मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, प्रमोद जैन भाया, सीएस राजीव स्वरूप समेत 6 विभागों के वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह को इलाज के लिए लखनऊ के पीजीआई में भर्ती करा दिया गया है। गहलोत सरकार ने प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। इसके लिए सीएम ने केंद्र को खत लिखा। काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट केस में फिल्म अभिनेता सलमान खान को जोधपुर सेशन कोर्ट में 28 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए गए हैं। सोमवार को कोर्ट में सलमान की याचिका पर काला हिरण शिकार प्रकरण और राज्य सरकार की याचिका पर आर्म्स एक्ट प्रकरण की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी की ओर से सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी के व्यक्तित्व पर 70 स्लाइड्स की प्रदर्शनी आयोजित की गई है। सीकर में पीएम मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर बीजेपी की ओर से सेवा सप्ताह मनाए जाने की शुरुआत हुई। पहले दिन एक स्लाइड शो का महिला मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया गया। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने सोमवार को बूंदी में जन सुनवाई की। इस दौरान मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान भी हुआ। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की सीएम को लिखे गए पत्र के बाद राज्य का कार्मिक विभाग हरकत में आ गया। कार्मिक विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आरक्षण के संबंध में जारी दिशा निर्देश की कठोरता से पालन करने के आदेश जारी किए। 16 सितंबर से शुरू होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सोमवार को पोस्टपोन कर दी। एनटीए ने कहा कि अब नेट की परीक्षा 24 सितंबर से शुरू होगी। फिलहाल एनटीए ने परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी नहीं किया। बता दें कि इससे पहले नेट की परीक्षा 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर के बीच होनी थी। कोरोना काल में राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। आरयू की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 18 सितंबर से 15 अक्टूबर तक होंगी। यूजी, पीजी और दूसरे विषयों की करीब 2,30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले हॉस्टल खोले जाने का फैसला नहीं हो सका, जिससे दूर दराज के इलाकों से यहां आने वाले छात्रों में दुविधा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 20 से 27 सितंबर तक आयोजित होने वाले सहायक वन संरक्षक और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 परीक्षा अगली तारीख तक स्थगित कर दी है। बहुचर्चित भवरी देवी हत्या मामले में सोमवार को आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की SC/ST कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी महिपाल मदेरणा के मुलजिम बयान दर्ज किए गए। बता दें कि महिपाल मदेरणा को 4थी स्टेज का कैंसर सामने आया है। स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2018 से जुड़े कृषि विषय के अभ्यर्थियों ने राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय पहुंचकर काउंसलिंग के लिए आरक्षित सूची जारी करने की मांग की। 12 के राजकीय महाविद्यालयों में सहरिया जनजाति के छात्र छात्राओं को सामान्य वर्ग की सीटों पर दाखिला देने के चलते सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, जिसके विरोध में एबीवीपी के छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू की। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में करीब 93,000 नए केस सामने आए। इसके साथ ही मरीज का आंकड़ा 48,46,000 के पार पहुंच गया।
कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1136 लोगों की मौत हुई। इस तरह बीमारी से अब तक 79,722 लोगों की जान जा चुकी है। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 1730 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कुल आंकड़ा 1,04,138 पर पहुंच गया। मरुधरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 14 मौत हुई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,250 तक जा पहुंचा। इलाज के बाद प्रदेश में अब तक 84,638 लोग डिस्चार्ज हो गए। फिलहाल प्रदेश में 16,726 केस एक्टिव हैं। देश के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। सांसद हनुमान बेनीवाल की कोरोना रिपोर्ट में गड़बड़ झाला सामने आया। हनुमान बेनीवाल की संसद में जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि जयपुर में कराई गई जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। राजधानी जयपुर में कोरोना जांच में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा की रिपोर्ट बगैर जांच कराए ही पॉजिटिव आई है। प्रदेश और राजधानी जयपुर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए अब राजधानी जयपुर में व्यापार संगठनों से शाम 7:30 बजे के बाद बाजार को बंद करने की सहमति जताई। पार महासंघ की ओर से प्रशासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है। प्रदेश में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एसएमएस अस्पताल में विकास के कार्य शुरू होंगे, जिसके बाद एसएमएस अस्पताल में 200 करोड़ की लागत का 15 मंजिला आईपीडी टावर और कार्डियक सर्जरी सेंटर बनाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना मरीज की मदद और अन्य जरूरतों के लिए राज्य सरकार के वेतन कटौती के आदेश के खिलाफ अब सरकारी कर्मचारी खुलकर सामने आ गए हैं। सरकारी कर्मचारी सरकार के वेतन कटौती आदेश का विरोध कर रहे हैं। सीकर में सोमवार को 2 पुलिसकर्मियों समेत 44 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। जिले में अब कोरोना मरीज की संख्या 3,587 हो गई है। सीकर के स्टेशन रोड स्थित आईडीबीआई बैंक के 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले। इस खबर के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। राजसमंद की सरदारगढ़ पंचायत के सरपंच प्रवीण मेवाड़ा के जन्मदिन पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना काल के दौरान 12 जिले से एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली, जहां जिले के केलवाड़ा कोविड केयर सेंटर में मरीजों में कोरोना के खौफ को कम करने के लिए मेडिकल स्टाफ उनका मनोरंजन कर रहे हैं और गाना सुनाकर हौसला बढ़ा रहे हैं। प्रतापगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में मरीज की संख्या 649 हो गई है। चूरू के सुजानगढ़ में बीजेपी के सेवा सप्ताह के पहले दिन बीजेपी कार्यालय में कोरोना योद्धा के रूप में स्थानीय पत्रकारों का अभिनंदन किया गया। कोटा में सोमवार को 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर मिसाल कायम की। जिले में अब तक 142 लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। मेडिकल कॉलेज कोटा के प्राचार्य डॉक्टर सरदाना मात्र 8 दिन में ही कोरोना को मात देकर घर लौट आए। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर प्राचार्य का फूल बरसाकर स्वागत किया। क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदार के साथ मर्डर और लूट मामले में पंजाब पुलिस ने झुंझुनू से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार के साथ ही तलाशी अभियान भी जारी है। डूंगरपुर की बिछवाड़ा पुलिस ने 25 लाख की अवैध शराब जब्त की। पुलिस ने नाकाबंदी कर शराब लदे ट्रक को पकड़ा और 231 कार्टन शराब जब्त की। भरतपुर के खो में पुलिस ने 4 गौवंशों को मुक्त कराने में सफलता हासिल की। हालांकि गौ तस्कर पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गौवंशों को जरखौड़ गौशाला के सुपुर्द कर दिया गया है। भरतपुर में खनिज विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग ने करीब आधा दर्जन वाहन जब्त किए। माफिया से जुड़े बदमाशों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग भी की। जयपुर पुलिस ने क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले नेटवर्क का खुलासा किया। इस दौरान 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर 37.5 लाख रुपए की राशि समेत अन्य चीजें बरामद की। अलवर में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या करने का मामला दर्ज कराया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बाड़मेर के बिजराड़ थाना क्षेत्र में एक युवती ने पानी के टांके में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।